हाय एवरीबॉडी, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का दिन मेरे लिए बहुत खास है क्योंकि आज का दिन मेरे दो खास लोगों के लिए बहुत खास है। ओके, इतना सारा सस्पेंस नहीं बताती हूँ। आज के दिन यानी कि 18 जून 7 साल पहले हमारा ओरियो हमारे घर आया था। पहली बार ही वॉज 45 डेज ओल्ड। और आज ही के दिन धीरज 17 साल पहले दिल्ली से बॉम्बे आए थे टू स्टार्ट हिज एक्टिंग करियर फुल फ्लेजेडली। एंड दैट्स वाई टुडेज डे इज सो स्पेशल। और ये बड़ा कोइंसिडेंस ही हो गया था 7 साल पहले भी कि जिस दिन धीरज घर आया था उस दिन वॉज द डे दैट धीरज फैंस वर सेलिब्रेटिंग हिज आई थिंक 10 years ऑफ बीइंग इन द इंडस्ट्री एंड ऑल ऑफ दैट। तो बहुत ही स्वीट सा ये कोइंसिडेंस हो गया हमारी फैमिली के साथ। एंड वी लव सेलिब्रेटिंग दिस। यूजुअली मैं हर साल पार्टी करती हूँ, पेरेंट्स आते हैं मेरे और बलून्स डेकोर ये वो सब होता है। इनफैक्ट ओरियो का बर्थडे, एक्चुअली बर्थ सर्टिफिकेट वाला बर्थडे अभी होकर गया है एंड वो भी हम इतना सेलिब्रेट नहीं कर पाए थे। और अनफॉर्चुनेटली आज भी कोई पार्टी नहीं है बिकॉज धीरज was supposed to be at a shoot, पर वो शूट भी लास्ट मिनट कैंसिल हो गई। नाउ इट्स गोना हैपन टुमारो। तो इसलिए मैंने आज के लिए कुछ प्लान ही नहीं किया। बट नेवर माइंड, कई बार इम्प्रॉम्प्टू प्लान्स ही बेस्ट प्लान्स हो जाते हैं। सो काफी चीजें हैं दिमाग में, बट वी आर जस्ट गोना टेक दिस डे काफी क्या बोलते हैं इंट्यूटिवली एंड लेट्स सी कि आज क्या होता है। और आज हम वो करने जा रहे हैं जो इन 17 सालों में हमने क्या मतलब इन्होंने 17 बार भी नहीं किया होगा। कैन यू गेस व्हाट दैट इज? कैन यू गेस देन व्हाट इज दैट? नोबडी कैन गेस एंड आई विल टेल यू व्हाट दैट इज। आज सुबह आई फाइनली बेग धीरज कि प्लीज एक क्वेश्चन एंड आंसर कर लो इंस्टाग्राम पे या ट्विटर पे, या 17 ही सवालों के जवाब दे देना, पर दे तो दो। एक आधी बीच में कभी लाइव आई होगी विच धीरज वाज ऑब्वियसली नॉट वेरी कंफर्टेबल विद, बट आई फोर्सफुली पोस्टेड अ स्टोरी इन द मॉर्निंग फ्रॉम धीरज अकाउंट और अब सवाल आए होंगे and we are going to answer those 17 questions. Let's see what are those questions. बड़े अजीब अजीब से सवाल आए, पहले मैं ऐसे ही पढ़ना चाहती हूँ। मैं पढ़ूं? Okay, आप पढ़ो। Any moment you want to relive again from these fabulous 17 years? जवाब मत दो, अभी सवाल ही पढ़ो पहले। क्या क्या सवाल आए देखते हैं। क्या आपका श्रद्धा मैम के साथ न्यू सीरियल आएगा? प्लीज टेल मी सर, आई एम वेरी। ये तो सवाल ऑफ द सेंचुरी है। क्या आपका श्रद्धा मैम के साथ न्यू सीरियल आएगा? क्या ये सच है कि आप और श्रद्धा दी फिर से शो में आने वाले हो? एनी मोमेंट यू वांट टू रिलिव अगेन फ्रॉम दिस 17 फैमिली? नहीं, थोड़ा और अलग अलग क्वेश्चन पढ़ो ना धीरज। डोंट कम इन माय ड्रीम्स में आकर नहीं कदम लूथरा जैसी मस्ती करते हैं। डोंट कम इन माय ड्रीम्स, ये कोई सवाल तो नहीं हो। अच्छा, लुक कैसे मेंटेन किए हैं? ला आप मुझे दे दो। इतना धीरे पढ़ते हैं। कैसे मेंटेन किए हैं? हम चाहते थे मेंटेन करना, तो हो गया हमारा। इतना अच्छा लुक। Misconception people still have about you as an actor. What is that misconception? Why should I answer? I have to write that answer. 17, हाँ। और क्या सवाल है? बहुत अजीब अजीब से फनी अच्छे अच्छे। कुंडली भाग्य शो क्यों छोड़ा? ये भी सवाल ऑफ द सेंचुरी है। धीरज धूपर ने कुंडली भाग्य क्यों छोड़ा? आप बिग बॉस 20 में आ रहे हो and you look too handsome. ये तो हमको पता है। Which phase of these 17 years tested your Dheeraj the most? Good question ना? हाँ, और? What does success mean to you today as compared to day one? Nice. A moment when you felt, yes, I made it. Dheeraj, what changed your life most from Dheeraj into Vinaya Royal? है? When you came into my life. अच्छा, जब मैं आई तो क्या लाइफ थी? One piece of advice you would give to your younger self. A funny incident from Kundali's set. Your girlfriend names her. एक आधों के जवाब भी दे सकते हो। गर्लफ्रेंड का नाम तो मैं भी जानना चाहती हूँ। अब मैं उसके लिए चैट 17 क्वेश्चन नहीं 1700 क्वेश्चन। नहीं, एक दो सवाल के जवाब आप मेरे व्लॉग में भी दे सकते हो। बाकी 17 सवाल के जवाब तो हम ऑब्वियसली इंस्टा पे देंगे, पर जब तक ये व्लॉग आएगा तब तक वो वाली चैट हो चुकी होगी इंस्टा वाली। फनी इंसिडेंट फ्रॉम कुंडली सेट आई कैन टेल। हाँ, इधर हो ना, पापा कुछ बोल रहे फनी। इट वाज सो गुड दैट it happened so many times actually on the कुंडली सेट कि मेरा बहुत सीरियस सीन चल रहा था। बहुत सीरियस, अभी रोना है, सबसे लड़ना है, किसी से शाउट करना है
एंड अचानक ही आउट ऑफ द ब्लू मुझे हंसी आनी शुरू हो जाती थी और वो मेरी हंसी रुकती ही नहीं थी। अरे यार जैन को बोलना था तो पापा को। देन ना वो हंसी जब रुकती नहीं थी तो हंसी को रोकने के लिए हम लोगों को डायरेक्टर बोलता था चलो लाइट बंद करते हैं, पहले सर को हंसने दो, सर का जब हो जाएगा फिर हम शूटिंग शुरू करेंगे। ये तो मेरे सामने भी हुआ हुआ। मेरे साथ साथ ऐसा होता था कि जितने को एक्टर्स होते थे वो भी हंसना शुरू कर देते थे। So all of us used to laugh so much. हाँ And that was the most funny videos. If you see it on screen, BTS on screen. हाँ उसमें क्या होता था, मैं एकदम सीरियस फेस बना के खड़ा हूँ अचानक If you think so वो बहुत and I always used to post. Actually I posted also few of कुछ them. हाँ आई नो आपकी बहुत सारे वीडियोस भी हैं कुंडली के सेट से कि कुछ सीरियस सीन हो रहा है फिर सब हंसे ही जा रहे हैं हंसे ही जा रहे हैं, हंसी नहीं रुक रही है। आई थिंक हमारे साथ नॉर्मल लाइफ में भी ये होता है और शूटिंग पे एक्टिंग करनी आपको सीरियस व्हेन यू आर नॉट एक्चुअली सीरियस तो वो फनी हो जाता है। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन। How was your journey? ऑसम। Great, lovely. मैं ही जवाब दे रही हूँ धीरज के बदले। ऑसम। When are you coming back on TV? We all are missing the OG Karan Luthra. Super soon, yeah. Super soon. Tell about your first project experience in television. So I got my first show when I came to Bombay. And I actually came to Bombay to audition for some other show. Wasn't that show आपको मिल गया था then you got replaced कि वो हुआ ही नहीं था then I was स्वर्ग shortlisted. हो गया। Almost I did few mock shoots for another show. And I used to travel a lot from Delhi to Mumbai auditioning for that particular show, but they wanted better, so they kept doing mock shoots with me. और बिल्कुल while doing those mock shoots I met Rajan ji, Mr. Rajan Shahi, और he was also casting for his show माता पिता के चरणों में स्वर्ग। and तो उन्होंने भी मेरी तरह सोचा होगा हाय कितना गुड लुकिंग क्यूट सा लड़का है। राजन जी ने भी सोचा हाय सो स्वीट द डिंपल्स। उनको भी मेरे जैसा एक लड़का चाहिए था जो फ्रेशर हो। बेबी मुझे भी तेरे जैसा एक लड़का चाहिए था। तो वी मेट एंड मेरे को तो तब एक्टिंग का ये भी नहीं आता था यार। आई डिडंट नो एनीथिंग और बट ही केप्ट हिज फेथ इन मी एंड ही ऑडिशनड मी। देन हम मुझे अभी तक याद है वी डिड माय मॉक शूट इन वो एसएल स्टूडियो है ना, एसएल स्टूडियो इन थाने। वो बहुत दूर है, चेंबूर से भी आ गए वो। तो वहाँ पे उन्होंने किया एंड उन्होंने मुझे अकेले में आके कोने में ले जाके बोला कि यू नो मैं कैमरे के पीछे हूँ, मैं थोड़ा थोड़ा देखो बताऊंगा कैसे करना है एंड यू डू एग्जैक्टली द सेम एंड यू विल गो थ्रू। सो मैंने वैसे ही किया, हियर आई एम एंड हियर यू आर। तो एक्चुअली वो राजन जी की एक्टिंग थी जो आपने की थी अपने फर्स्ट शो में। बोला ना राजन जी को भी इनके जैसा एक लड़का चाहिए था, मुझे भी इनके जैसा एक लड़का चाहिए था। अब मेरे पास 2 हैं इनके जैसे लड़के, एक ये भी है। बाप रे, इसमें से 17 सवाल कैसे चुनोगे धीरज? नहीं, और अभी तक तो जब तक हम ये पढ़ रहे हैं तब तक और भी आ चुके होंगे। 2 घंटे हो गए 17 क्वेश्चन जो आपसे आंसर नहीं हो रहे हैं, इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? अब बताओ कंटेंट क्रिएट करना कितना मुश्किल है। I cannot do it. I can only shoot that 12 hours on the set. I always maintain that. That's why I never came on YouTube because this is something I can't do. नहीं है ना, मुश्किल है ना। अभी 17 जवाब देने हैं तो इतना टाइम लग रहा है, इतना थॉट। Impossible. I cannot be on YouTube. जोर से बोलो। I cannot be on YouTube. I cannot be on any social media. I should not be allowed to be on social media. चलो जैन, आज नहाई करने चले, घूमी जाना है। पापा को तो लगा रहने दो, हम चलते हैं। पापा को तो 2 घंटे और लगने वाले हैं। चलो रेडी हो जाओ, लेट्स गो थॉर। So while Dheeraj is still answering your questions, मैं और जैन तो जा रहे हैं नहाने धोने तैयार होने, क्योंकि आज हम जाने वाले हैं मॉल। बट आउची, आज की स्पेशल बात ये है कि आज मॉल हमारे साथ ओरियो भी जाएगा। सो वी आर गोइंग टू मॉल भी। जूबीज नहीं, मॉल। दिस इज अ मॉल जहाँ पे पेट्स अलाउड हैं और ऑब्वियसली कोई अपने पेट को मॉल तो लेके जाता नहीं, पर हम तो मॉल के बच्चे हैं, हमारा बेटा तो मॉल ही जाएगा। 1 hour later. वाह, जेनी पापा's pictures on a cake। आज पापा का बर्थडे है क्या? पापा का बर्थडे? हाँ, और ओरियो का भी है, पापा का भी है। चलो लेट्स गो। अब जब घर आ जाएंगे ना वापस फिर काटेंगे, ओके? अब घूमी जा रहे हैं, फिर आके केक कट करेंगे, ओके? कम। घर से निकलने लगे तो काफी सारे केक्स आ गए, बट वी डिडंट वांट टू कट इट नाउ बिकॉज वी वर गेटिंग लेट। समायरा का कॉलेज
खत्म हो चुका है, उसने हमें बहुत डांटा, वी हैड टू पिक हर अप, शी इज बीन वेटिंग फॉर अस। और धीरज आपके 17 सवाल हो गए सुबह की कि नहीं? सुबह से 17 सवालों का जवाब ही नहीं दे पाए हैं ये लड़का। तो कितने हुए? 10-12 ही हुए हैं। रात होने तक 17 सवाल तो पूरे हो ही जाएंगे। एंड दैट एक्सप्लेन्स कि कंटेंट क्रिएशन इज नॉट आसान। पुरानी फोटोज डिग करनी पड़ती हैं, अच्छे आंसर्स देने पड़ते हैं। इनको तो इतने सवाल भी आ रहे हैं कि आई एम श्योर ही इज गेटिंग कंफ्यूज कि कौन से 17 मतलब आंसर करे और कौन से ना करे। एंड देयर शी इज, मुझे डांट पड़ने वाली है। देखो पता है घर में कितने सारे केक आ गए, हम घर जाके काटेंगे। आज जैन कह रहा है मैं मॉल में कोई भी केक नहीं खाऊंगा। नहीं ना, घर में है ना इतने केक्स। धीरज को सुबह से 17 सवालों के जवाब देने, Q&A इंस्टाग्राम पे 12 दिख ही रहा था जैसे वो पोस्ट करे कि बिन्नी ने किया होगा। मैंने नहीं किया है, बट ही मिस्ड यू। नो ही मिस्ड यू, क्योंकि तू हेल्प करा देती है ना। किया मैंने